चौकी इंचार्ज साहब के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। कल उन्होंने कहा भी ना, कल चौकी इंचार्ज साहब ने हमसे स्वयं कहा कि ये मेरा प्राइवेट फोर्स है, मेरा प्राइवेट फोर्स है, यहाँ इससे हम यातायात व्यवस्था दिखाते हैं। हमारे कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा तो उसका आप साक्ष्य प्रस्तुत करें। सिर्फ मौखिक गवाही नहीं होती आपका यह कहना कि वो मेरी प्राइवेट फोर्स है। जब वो प्राइवेट फोर्स मेरे कार्यकर्ता को मार सकती है तो वह प्राइवेट फोर्स मेरे कार्यकर्ता को खूनी भी बता सकती है। पुलिस आपका ताकत आजमाना चाह रहा था कि मतलब पार्षद जी कहाँ कहाँ पहुँच रखे हैं, तब उसके बाद इंतजार कर रहे एक चीज बताइए, क्या बीजेपी का पार्षद या बीजेपी का कार्यकर्ता अपना ताकत दिखाता है? एकदम गलत है जो उसको क्रिमिनल बता करके इतनी गंभीर धारा बताई गई है। इसको केवल सुनते हैं कि बीजेपी के पार्षद का बेटा माना शुरू कर दिया है। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है और यह पता चल जाएगा कि अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाले अभिषेक कुमार त्रिपाठी। एक पूरा परिवार जो है एक तरीके से पार्टी के लिए समर्पित होता है, तो अगर ऐसे में बेटा आपका चला गया तो पुलिस को कहाँ क्षति पहुंच गई कि मार झगड़ा और मुकदमा तक की नौबत आ गई। मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ, इस बात को लेते हुए उन्होंने अपना प्रेस्टीज फंसाया, अपना ईगो फंसाया और कहा, वहाँ के चश्मी ने कहा कि मैं गोरखपुर का हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, बताइए, लड़का पढ़ने वाला है, वो क्यों किसी पुलिस वाले को, ये पुलिस की वर्दी से लोग करते हैं और पुलिस के मतलब दरोगा को मार देगा। वाराणसी में कल पुलिस बनाम भाजपा के बीच में एक लड़ाई छिड़ जाती है और हुकुलगंज के एक पार्षद के बेटे को जो है वो मारा पीटा जाता है। कुछ मीडिया के ट्रायल में भी ये कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर जो है थप्पड़ मारी जाती है और जो मरीज है और आज मरीज के रूप में जो पार्षद जी के बेटे हैं वो आज देखिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। चूंकि मेरी मौजूदगी जो है वो कबीर चौरा हॉस्पिटल में है। हमारे साथ पार्षद जी हैं। पार्षद जी, क्या हुआ था, क्या घटना था, आज आपके बेटे को इमरजेंसी में लेटना पड़ रहा है? कल हमारे मोहल्ले के एक सम्मानित व्यक्ति हैं संतोष सेठ जी, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। क्योंकि हमारा उनसे पारिवारिक संबंध है, घर से 7-8 मकान आगे है। तो हम लोग आए थे, हम मोहल्ले के लोग भी आए थे और बेटा भी साथ में आया था। हम लोग आए थे घाट पे, मनका घाट, और मोटरसाइकिल हम लोगों ने खड़ी कर दिया था हरिशन कॉलेज में। मेरी आदत है, जब भी हम चौक से जब वहाँ जाते हैं तो मोटरसाइकिल हम नीचे भाग या फिर कॉलेज में खड़ी करते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत रहती है और इस समय तो बहुत भीड़ चल रही है। इसमें तो आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है। वहाँ गाड़ी खड़ी करके हम लोग वहाँ चले गए। फिर वहाँ कुछ काफ़ी लेट भी हो रहा था, तो बेटे को हमने लगभग 2 बजे के समय था, हमने बेटे से कहा कि बेटा इसमें जानते हो कि इसमें हम लोग ऊपर काम बहुत है, SIR का काम है, आय जाति निवास बन रहा है लगातार बन। तो सुबह से मेरी ऑफिस बंद थी, तो हमने बेटे से कहा बेटा जाओ तुम ऑफिस खोल के बैठ जाओ, क्योंकि पब्लिक का फ़ोन भी आ रहा है और तुम लिखते रहना। इसको वहाँ से छोड़ जाने के लिए ये अपने एक दोस्त के साथ पैदल ही आगे बढ़ा। तो सतुआ बाबा आश्रम के पास में इसके पीछे से कोई मोटरसाइकिल आ रहा था, संभवतः कोई लोकल मोटरसाइकिल वाला था ये। उसके मोटरसाइकिल से इसके पैर में लगा। तो इसने उससे कहा कि अरे भैया आप देख रहे थे भीड़ में मोटरसाइकिल कहाँ चले आए, तो फिर कहाँ लेके जाइए। तो सामने चौकी इंचार्ज साहब खड़े थे। क्या नाम था वो चौकी इंचार्ज? अभिषेक त्रिपाठी, ब्रह्मलाल चौकी इंचार्ज है। तो वो खड़े थे। तो बेटा था एक सामाजिक होने के नाते उनसे पूछा कि सर ये मोटरसाइकिल जाने का और कोई रास्ता है क्या? कह रहे और रास्ता नहीं, चलो हटो यहाँ से। तुमसे क्या मतलब? किसी ने वहाँ कहा तुमसे क्या मतलब? ये चौकी इंचार्ज नहीं कहा था, किसी ने कहा कि तुमसे क्या मतलब है। तो उस पर बेटे ने कहा कि जो लोग वहाँ थे मौके पे संभवतः हमारे मोहल्ले के रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि सर ये हुकुलगंज के बीजेपी पार्षद है, उनका लड़का है। बस इतना सुनते ही तुरंत थप्पड़ चलाना और थप्पड़ चला के ढकेल दिया उसको उस भीड़ में। तो जो उनके प्राइवेट वहाँ पे जो हमसे बोले भी कि मेरे वो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं, वो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले ये सब इसको मारना शुरू कर दिए। तो पहले तो लगभग 4-5 की संख्या से मारने वालों की, बाद में जब वो संख्या बढ़ी है तो यही चौकी इंचार्ज इसको बचाए भी। तब तक सूचना हम लोग पीछे बैठे थे, तो हम लोग जानकारी हो गई, हम लोग दौड़ के आए कि क्या हो गया। तो हम जब पहुँचे हैं तो चौकी प्रभारी महोदय इसके कॉलर को आगे से पकड़े हुए थे और खींच के लाते सिंधिया घाट के लेके आ रहे थे। तो वही उसके बीच में लकड़ी का स्टॉल है, हम लोग वहीं बैठे थे, तो उसको लकड़ी स्टॉल लेके आ गए। तो फिर हमसे बोले कि सर क्या इसका अपराध है? हम इसके पिता हैं, हम पार्षद। आप पार्षद हुकुलगंज के? हमको जी हम पार्षद है। तो कहा कि आपके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा। तो बेटे ने तुरंत वही कहा कि अंकल हम कहाँ आपको मारे, बताइए, आप मेरी जान बचाए हैं, नहीं तो उस सब तो हमको मार डालते वहाँ पे। आप मेरी जान बचाए तो हम आपको क्यों मारेंगे? लेकिन हमने आपसे वहाँ भी आपसे कहा, जब आपने कहा कि तुमने मुझे मारा है, तो हमने आपसे वहाँ भी कहा कि अंकल हम आपको मारे नहीं है, अगर मान लीजिए बीच बचाव में मेरे हाथ से आपको लग भी गया होगा तो हम माफ़ी मांगते हैं। अब बार बार करेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे। 7 तारीख को हमारा एग्जाम है, बस ये सुनते ही 7 तारीख का एग्जाम है। क्या उम्र होगी आपके बेटे की? 22 साल। 22 साल जी। तो जिस तरह से आप सतुआ बाबा के आश्रम के पास की आप बात कर रहे हैं, तो वो सड़क बहुत जो मतलब वो गली है, सड़क कहाँ है, तो गली में तो अमूमन जाम लगा रहता है, तो ऐसे में मारा पीटी का कहाँ नौबत आ गया? जिसको ढकेले हैं ना, तो जो लोग वहाँ पे घाट जो ऊपर वाला घाट है, जो वहाँ जाने के लिए लोग खड़े थे,
वो सब दौड़ के खींच के उसको मारे हैं। इनका कहना है सीसी फुटेज है, तो हम कहें कि अगर बेटे ने आपको मेरे बेटे ने आपको मारा होगा तो दिखा सीसी फुटेज कहाँ है, तो कोई सीसी फुटेज तो वहाँ है नहीं, क्योंकि बेटे ने मेरे तो मारा ही नहीं है। बताइए, लड़का पढ़ने वाला है, वो क्यों किसी पुलिस वाले को, एक पुलिस की वर्दी से लोग कांपते हैं और पुलिस के मतलब दरोगा को मार देगा। आप क्या मांग करते हैं? जी, हमारा मांग है कि इसके खिलाफ जो धारा लगाया गया है 7 क्रिमिनल एक्ट वाले, इसको हटाया जाए, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी है, उसका भविष्य पड़ा है। और क्या एक बीजेपी का पार्षद होना अपराध हो गया, और पार्षद का बेटा होना उससे बड़ा अपराध हो गया? इसको केवल सुनते ही कि बीजेपी के पार्षद का बेटा माना शुरू कर दिए हैं। तो अब देखिए, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग भी, वो लोग भी अब जो है अलग अलग वीडियो में बाइट आ रहा है कि मतलब वो लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं नहीं, दरोगा जी को आपके बेटे ने ही थप्पड़ मारा है। अच्छा, ये बताइए, इतनी भीड़ थी और जो लोग वहाँ मौके पे थे, जिनका भी अभी किसी चैनल में वीडियो भी आ रहा देख रहे हैं, वो वीडियो देख करके जैसे एक तो जो सबसे पहले बोल रहा था उसको खुद में पहचाने, इसको मार रहा था उसके जो वहाँ जो लोग बोल रहे हैं वही सब इसको मार रहे थे। वो चौकी इंचार्ज साहब के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। कल उन्होंने कहा भी ना, कल चौकी इंचार्ज साहब ने हमसे स्वयं कहा कि ये मेरा प्राइवेट फोर्स है, मेरा प्राइवेट फोर्स है, यहाँ इससे हम यातायात व्यवस्था दिखवाते हैं और जो बदतमीजी करता है उसको सिखवाते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात, हाँ, ये बात बोला। उसके बाद मैं बताया आपको, लकड़ी के स्टॉल के पास हमने उनसे कहा कि भाई साहब, मुझे आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी आपसे कोई अदावत नहीं है, तो मेरे बेटे के भविष्य के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? इसका 7 तारीख की एग्जाम है, अगर बेटे से गलती हो गया, चलिए हम आपका पैर पकड़ माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसे पार्षद हम आपसे माफी मांग रहे हैं। तो उनका कहना था कि माफ़ी की माँ ... ये कहे, और कहने के बाद तुरंत उन्होंने गाली बोला। जी, गाली तो बेटे को दिए थे वो। फिर उसके बाद वो इंस्पेक्टर चौक को बोला, इंस्पेक्टर चौक आया, बेटे को लेकर थाने चले आए। जब लोग थाने पूछे, थाने पे हुआ कि आपके बेटे ने चौकी इंचार्ज को मारा है, और चौकी इंचार्ज ने सामान फंसा लिया। उनका कहना है कि नहीं, हम रिजिट है। हम गए फिर उनसे मिलने के लिए, चूँकि मिट्टी में भाजपा के महानगर महामंत्री हैं जगदीश त्रिपाठी, वो भी आए थे, वो भी गए, अकेले में बात की, अकेले में बोले कि भाई हम भी एक महामंत्री नहीं, बगल में खजूरीबाड़ है, वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के निवासी होने के नाते, बच्चे का गार्जियन होने के नाते हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं करके बात हुई, चलिए बात खत्म कर दीजिए। वो बोले नहीं, हम इसको ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, मेरा सम्मान कोठी से पूछा है। तो हम बातें, ये बात किससे उन्होंने कहा? महानगर महामंत्री से। अच्छा, जगदीश त्रिपाठी से मैं था। आप सम्मानित पार्षद हैं, सम्मानित पार्षद होने के नाते जो है तमाम क्षेत्र में अलग अलग काम होता है, कहीं दूसरे क्षेत्र से बाहर भी काम होता है, तो ऐसे में एक पूरा परिवार जो है एक तरीके से पार्टी के लिए समर्पित होता है। तो अगर ऐसे में बेटा आपका चला गया तो पुलिस को कहाँ क्षति पहुंच गई कि मार झगड़ा और मुकदमा तक की नौबत आ गई? नहीं समझ आ रहा है कि इतना संगीन अपराध में इतना संगीन धारा लगा दिया गया। और अभी बयान में कोई कह रहा था कि वो शराब के नशे में था। अब सुन लीजिए, अगर आपका बेटा है, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि पुलिस बता पाएगी? भाई, उनका कहना है ना कि शराब के नशे में था वो, और हमको इतनी बुरी तरह से मारा कि हम किसी दुकान में जाकर जान बचाए। अब सुन लीजिए, इतनी रफ वहाँ पे यातायात थी, निश्चित तौर पर उनके साथ और लोग रहेंगे, सिपाही लोग रहेंगे ना। कहाँ कहाँ चोट लगी है, कुछ बता पाएंगे? हाँ, इसके सीने में चोट लगी है, सिर में पीछे चोट लगी है, पैर में चल नहीं पा रहा है। और बता रहे हैं आपको, उसके बाद घंटे बता रहे हैं, दिन भर तो हम लोगों को भ्रमित किया गया, क्योंकि माननीय मंत्री जी रमेश जायसवाल जी, माननीय महापौर जी, सबको देखिए, माननीय महापौर से तो हमने कहा था, फिर जैसे जैसे जिसको सूचना मिली सब लोग उसकी पैरवी करना शुरू कर दिए। तो बार बार जब हम जाकर मिलते थे तो हमसे यही कहा गया कि अब बात हो रही है, अभी मामला खत्म हो जाएगा। हम वही बैठे थे, चूँकि युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, तो युवा मोर्चा के लोगों को जब जानकारी भी मारेगा। पुलिस आपका ताकत आजमाना चाह रहा था कि मतलब पार्षद जी कहाँ कहाँ पहुँच रखे हैं, तब उसके बाद इंतजार कर रहा? एक चीज़ बताइए, क्या बीजेपी का पार्षद या बीजेपी का कार्यकर्ता अपना ताकत दिखाता है? बीजेपी का कार्यकर्ता राष्ट्रहित की बात करता है, वो कभी भी अपनी ताकत नहीं दिखाता है। नहीं तो यही सब सपा बसपा की सरकार होती है, कांग्रेस सरकार होती थी, तो क्या होता था थाने के अंदर, आप मीडिया के हैं लोग, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ठीक बात है, आप कह रहे हैं। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये पार्षद जी थे जो हुकुलगंज के थे, और ये उनके बेटे हैं जो आज पूरी तरह से एक तरीके से इमरजेंसी कबीर चौरा में भर्ती कराना पड़ा, एक तरीके से वेंटिलेटर पर सोए हैं। देखिए, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, पानी चढ़ रहा है, साथ साथ जो है ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया। तो अभी हमारे साथ जो पार्षद जी के अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप इधर आ जाइए ताकि जो है बातें हो सके। आप पार्षद जी के अधिवक्ता हैं, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मिलन केसरी है, मैं अधिवक्ता और इस मंडल का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का। और कल हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि हम लोग के साथी हिमांशु के ऊपर इस तरीके से मारपीट हुई है पुलिस वाले द्वारा, तो हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने पर पता चला कि हिमांशु को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो बेहोश हो गया। और कल
उसको पानी पीने तक नहीं दिया गया, बोले कि पानी पी लो लेकिन जो भोजन आया वो तुमको भोजन नहीं करने दूंगा। तो ये क्रूरता, ये कोई संगीन अपराधी है या इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? इसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया गया? क्योंकि हम लोग भारत के संविधान के हिसाब से हर एक नागरिक को अधिकार है यहाँ खुल के जीने का, चलने फिरने का। जब वो लड़का रास्ते से जा रहा था और नोक झोंक उससे वो लकड़ी वालों ने जो बदतमीजी की, और इंस्पेक्टर साहब को निष्पक्ष होकर दोनों के बीच सुलझाना चाहिए, और उन्होंने इनके ऊपर हाथ उठा करके पहले तो ये उल्लंघन किया कि आपको अधिकार नहीं आप किसी को मार दें। वो 22 साल का लड़का है, वो कैसे मार सकता है किसी को? ये तो कोई बात ही नहीं है कि ये वाला। और हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता, हम लोग इतने समझदार होते हैं कि हम लोग को सारी चीज़ों को, प्रोटोकॉल को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि वो सम्मानित घर का एक लड़का है, वो अपना सम्मान को नहीं खोएगा। हम आपसे इनका व्यवहार जानेंगे कि पूर्व में क्या, किस तरह से इनका व्यवहार है, क्या मतलब ये गलत तरीके से इनका व्यवहार है या कुछ शराब पीते थे जैसे कुछ लोगों में बात आ रही है अभी, तो कैसा व्यवहार है, आप कैसा देख रहे हैं? हम लोगों ने इनके साथ काम किया है और ये पदाधिकारी भी रहे हैं युवा मोर्चा में, और बहुत ही मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे और बहुत शानदार नॉलेज रखने वाले, और डिबेट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई इनके सामने टिक नहीं पाता, इतनी नॉलेज है इनको। और ये इस बौद्धिक लेवल का आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, ये असंभव है मानना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस लड़के के व्यवहार में कुछ ऊंच नीच आए। ये हमेशा सम्मान से, सभी से, बड़े से छोटे, सबसे सम्मान से बात करता है। तो ये चीज़ तो एकदम गलत है, जो उसको क्रिमिनल बता करके इतनी गंभीर धारा बताई गई है, ये तो एकदम गलत बात है और फंसाया जा रहा है, और अपना ईगो फंसा करके दरोगा जी इनका भविष्य आप अधिवक्ता हैं, क्या पुलिस के लोग जो है ये भूल गए कि अधिवक्ता बनाम जो आम जनता के अभी हाल ही में झगड़ा हुआ था तो पुलिस को बैक फुट पे आना पड़ा था, और मतलब अब हालत अब फिर से वो यही कर रहे हैं? क्या इससे इन लोग सीख नहीं ले रहे हैं? इन लोगों को कोई सीख नहीं ले रहे हैं। अभी पिछली बार के प्रकरण में जैसे हुआ था तो पुलिस को बैक आना पड़ा था, इन लोग का फिर भी व्यवहार आम नागरिक के प्रति नहीं बदला। और ये अपने आप को पदाधिकारी और जब कार्यकर्ता बता रहा है इस सरकार में होकर के, इसके साथ व्यवहार है, तो सोचिए आम जनमानस के साथ क्या व्यवहार हो सकता है? उसको कितना प्रताड़ित किया जाता हो, जो हमारे आपके संज्ञान में भी नहीं आता है। वो कलप करके रह जाते हैं और चोट खा करके खाली रह जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये चीज़ें बहुत गलत है सामाजिक रूप में, और इनको अपना, अगर आप कॉर्पोरेट कोई कर रहा है साथ में तो उसको साथ देना चाहिए, और उसके भले ही उसके खिलाफ पिटाई नहीं करनी चाहिए। और इस लड़के के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ है, इस सब के हम लोग एकदम खिलाफ हैं, और हमारा पूरा भाजपा युवा मोर्चा इनके खिलाफ है। ये चीज़ एकदम हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग गलत बात के लिए लाठी नहीं खाएंगे। अगर कोई सही में अपराध करे तो उसको आप देखिए, तो हम लोग पूरा कॉर्पोरेट करते हैं, और हमारे साथ कभी अगर कोई आदमी व्यक्ति गलत है तो हम लोग गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये उसको बिना मतलब के फंसा करके, उसको पिटाई करके, ऐसा कोई किसी अपराधी को नहीं मारता है जैसे उसको मारा गया, इतनी बुरी तरीके से। हमारे साथ एक और भाजपा के ही कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप युवा कार्यकर्ता हैं, ठीक है, युवा कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज जिस तरह से पुलिस का रवैया अब दिखाई दिया, क्या कहेंगे? देखिए, कल नववर्ष का दिन था, हम सभी लोग अपनी पारिवारिक व्यस्तता में व्यस्त थे। मेरे पास फ़ोन आया कि हमारे मंडल के महामंत्री हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी, उन्होंने एसआई को थप्पड़ मार दिया है। तो ये बात सुनते ही तो पहले मुझे फ़ोन पर हंसी आई कि ये असंभव बात है कि हिमांशु जी ने थप्पड़ मारा, और हमारे आज तक, हमारे कार्यकाल को लगभग 4 वर्ष हो गए, कभी किसी पदाधिकारी ने कभी किसी पुलिस वाले से बदतमीजी से बात तक नहीं की है। थप्पड़ मारने की तो बात और है। मैं थाने पहुंचा, पता चला कि थाने में बैठाया गया, मैं थाने पहुंचा तो हिमांशु जी की जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब थी। स्नोफीलिया के पेशेंट भी हैं। इन पुलिस वालों को ये बताने के बाद भी उन्हें ज़मीन पे बैठाया गया था, जिससे इनका स्नोफीलिया बढ़ा। कहाँ बैठाया गया था? ज़मीन पर। अच्छा, ज़मीन पर, थाने के अंदर ज़मीन पे इनको बैठाए हुए, जैसे ये कोई अपराधी ही हो, है ना। उसके बाद फिर ये इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि ये बेहोश हो गए थे थाने में। तो हमारे हस्तक्षेप के बाद, ये सोचिए पुलिस नेग्लिजेंस इतनी बड़ी है कि 6 घंटे तक बेतरतीब मार खाने के बाद हमारा कार्यकर्ता थाने में बैठा था और उसे मेडिकल तक के लिए नहीं भेजा गया था। हमारे हस्तक्षेप के बाद उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। हमने बहुत बार एसओ साहब से और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब ऐसा कोई विषय नहीं है, भीड़ में हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो गई हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमारी पूरे पार्टी के पदाधिकारियों ने यह विषय रखा कि हो सकता है कि कुछ हो गया हो, लेकिन जब पुलिस वाले के सामने, एसआई के सामने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, तो एसआई साहब क्या मुख्य दर्शक बने होकर के खड़े हुए थे। जिस तरीके से मारा गया, उसके शरीर पर निशान पड़े हुए हैं, और ये बता रहे हैं एसआई साहब कि इनको मारा गया है। अगर एसआई साहब को मारा गया तो उनके चेहरे पे, उनके शरीर पर निशान होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से सिर्फ इतना कहना कि मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं, इस बात को लेते हुए उन्होंने अपना प्रेस्टीज फंसाया, अपना ईगो फंसाया, और कहा, वहां के चश्मी ने कहा कि मैं गोरखपुर का हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, तो ये इनकी ये हनक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो कानून का दुरुपयोग करके हमें प्रताड़ित कर लेंगे। तो कानून से ऊपर कोर्ट होता है, अगर वह नहीं सुनेंगे तो कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है, और यह पता चल जाएगा कि अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाले अभिषेक कुमार त्रिपाठी को फिर वो जवाब कोर्ट देगा। हमें तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों से हम एक बात कहना चाहेंगे, आपने अक्सर, हालांकि एक वाकई एक हास्यास्पद बात है
कि क्या कोई बकरी जो है कभी शेर को थप्पड़ मार सकती है, तो सेम उसी तरह आज स्थिति हुई है। एक शिक्षित पदाधिकारी जो 4 साल से हिमांशु जी सारनाथ मंडल के महामंत्री हैं, क्या वह इतने मूर्ख होंगे कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर जिसको वो वर्दी पहना हो, मान के चलिए मैं एक बार को ऐसा मान लूं कि वो सिविल ड्रेस में रहा हो, अगला नहीं पहचानता हो यह व्यक्ति कौन है, उससे तू मैं झड़प हाथापाई हो सकती है, लेकिन एक वर्दीधारी व्यक्ति को थप्पड़ मारना यह पूर्ण रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए, उसे प्रताड़ित करने के लिए, उसके भविष्य को खराब करने के लिए यह सुनियोजित तरीका है अभिषेक कुमार त्रिपाठी का। और उनका यह कहना कि चाहे कोई सांसद विधायक मंत्री आ जाए मैं इसका भविष्य बर्बाद करके रखूंगा, यह उनकी देशपूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है। तो तमाम लोग जो है देखिए वो अपनी बातें रख रहे थे। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए पुलिस का जो रवैया आपने पूर्व में देखा होगा अधिवक्ताओं के प्रति जो है जिस तरह से अभी हुआ मामला, और उसके बाद से जो है पुलिस को भी बैकफुट में आना पड़ा। और देखिए अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जो है वीडियो के साक्ष्य के माध्यम से, जो है अभी इमरजेंसी में भी जो पुलिस के भी लोग मौजूद हैं। मान लीजिए जो परिजन है और जो उनके मित्रगण है वो तो भाई रहेंगे भाई मरीज की सेवा में, लेकिन पुलिस भी अभी सुरक्षा में मौजूद है। हाँ बताइए और क्या जानबूझ करके SIC की तरफ से मीडिया में पार्टी के लिए नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का, अगर हमारे कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा तो उसका आप साक्ष्य प्रस्तुत करें। सिर्फ मौखिक गवाही नहीं होती आपका यह कहना कि वो मेरी प्राइवेट फोर्स है। जब वो प्राइवेट फोर्स मेरे कार्यकर्ता को मार सकती है तो वह प्राइवेट फोर्स मेरे कार्यकर्ता को खूनी भी बता सकती है। आप यदि उचित साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करेंगे तो यह माना जाएगा कि आप अपने पावर का, अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए आम नागरिकों को भी प्रताड़ित करते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों को भी प्रताड़ित करते हैं, और मीडिया में आप ही के द्वारा पोषित फेक नैरेटिव पार्टी की छवि को धूमिल कराने के लिए चलाया जा रहा है। अच्छा, एक और सोशल मीडिया में तस्वीर अब 4-5 वीडियो चल रही है जो वहाँ शायद क्षेत्रीय जनता लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं पुलिस को ही थप्पड़ मारा गया। तो ऐसे लकड़ी व्यवसायियों से क्या करते हैं क्या नहीं, जब वो यह कह सकते हैं ये मेरी प्राइवेट फोर्स है, तो इनका यह बयान उन्हीं को कटघरे में खड़ा करता है। और यदि मेरे कार्यकर्ता ने मारपीट की है तो उसका CCTV फुटेज प्रस्तुत करें, मैं सार्वजनिक रूप से सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो देखिए ये क्षेत्रीय जो पार्षद है उन्होंने भी कहा, और जो कार्यकर्ता और जो मित्रगण उनके हैं, जो बेटे के मित्रगण लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि जो CCTV के माध्यम से जो जांच होनी चाहिए वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, न कि वर्चस्व की लड़ाई होनी चाहिए। तो देखिए जो जनता जो होती है वो पुलिस के अधीन होती है, क्योंकि पुलिस को भी जो है जनता का सेवा करना चाहिए। उन्हीं को बनाया जाता है कि जो आप जनता के सेवा करिए। और देखिए कानून में भी एक दूसरा कानून आ गया है कि जो आप किसी एक आम आदमी को जो एक थप्पड़ भी मारना बहुत बड़ा अपराध होता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पंडित, धन्यवाद।